हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। योगी आदित्यनाथ जब यूपी के सीएम बने थे तो प्रदेश को अपराध मुक्त कराने का वादा किया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो कुछ उत्तर प्रदेश में हुआ है वो परेशान करने वाला है। कहीं हत्या तो कहीं अपहरण की वारदातों को अपराधी बेखौफ अंजाम दे रहे हैं। अब तो सीएम योगी का गृह जिला गोरखपुर भी अपराधियों के निशाने पर आ गया है। अपराधियों ने यहां 14 साल के बच्चे के अपहरण के बाद हत्या कर दी। इस रोती माँ, इस रोती बहन को देखो उत्तर प्रदेश की पुलिस। अपनी कुंभकर्णी नींद से जागो यूपी की पुलिस। आखिर कब तक इस यूपी में गुंडे तमंचे की नोक पर कानून को रखेंगे और वर्दी वाले तमाशबीन बनकर उसे देखते रहेंगे। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर में वही हुआ जैसा कानपुर में हुआ था। एक बच्चे का अपहरण हुआ, फिरौती मांगी और फिर उसका खून कर दिया गया। कानपुर में हुई घटना से भी सीख नहीं ली गई और एक घर का चिराग बुझ गया। हमें पता सरकार कुछ नहीं करेगी क्योंकि कुछ नहीं कर सकती। हम लोग के खून के बदले खून चाहिए, मेरे भाई के बदले उन सातों का लाश चाहिए। योगी जी, आपने खुला ऐलान किया था अपराधी नहीं बचेंगे, उन्हें उत्तर प्रदेश छोड़कर जाना होगा। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। लेकिन ये क्या हो रहा है? कहां है आपकी पुलिस? क्यों हर बार सांप निकल जाने के बाद पुलिस लकीर पीटती रह जाती है? गोरखपुर में परचून की दुकान चलाने वाले माता पिता से उसके बच्चे के बदले में 1 करोड़ की रकम मांगी गई। कहां से देता पिता इतना पैसा? पुलिस चुस्त होती और मुस्तैद होती तो आज इस घर का लाल जिंदा होगा। मगर अब सब समझने लगे हैं, यूपी पुलिस से ये नहीं हो पाएगा। गोरखपुर की घटना इसलिए लोगों के दिल में खौफ पैदा कर गई क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहीं के रहने वाले हैं। इसलिए जब आज तड़के गाजियाबाद में 8 महीने के मासूम को कब्जे में लेकर यहाँ के पौष इलाके कविनगर में लूट हुई तो क्यों उम्मीद की जाती पुलिस आएगी और अपराधियों को धर दबोचेगी? लूट हुई, पीड़ित परिवार मदद के लिए फोन करता रहा, पुलिस सोती रही। पुलिस या महकमे में फोन उठाने वाला कोई नहीं था। जो किचन की खिड़की है उसकी ग्रिल को पहले बदमाशों ने काटा और उसके बाद घर के अंदर दाखिल हो गए। घर के अंदर मौजूद परिवार के 11 सदस्यों को बंदूक और चाकू की नोक पर ले लिया, हाथ पैर बांधकर उनको बाथरूम के अंदर बंद कर दिया और उसके बाद आराम से करीब 2.5 घंटे तक, 1:30 बजे बदमाश थे घर के अंदर घुसे थे और उसके बाद 4 बजे तक वो घर के अंदर आराम से लूटपाट करते रहे। ये दो तो आज के उदाहरण हैं। पिछले तकरीबन 1 महीने में एक के बाद एक अपराध की जितनी बड़ी घटनाएं हुई वो ये सोचने को मजबूर कर रही हैं कि यूपी में वाकई पुलिस नाम की चीज है भी या नहीं। ऐसा होता तो आज विक्रम जोशी जिंदा होता, संजीत यादव जिंदा होता, अमेठी की साफिया भी जिंदा होती। रणबीर जुड़ गए हमारे साथ, सीधा उनका रुख करेंगे। रणबीर, पिछले कुछ दिनों में आखिर ऐसा क्या हुआ उत्तर प्रदेश में कि कानून व्यवस्था बिल्कुल बदहाल नजर आ रही है? देखिए, पुलिस का डर खत्म होता जा रहा है, ये जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि जो सबसे पहली बड़ी घटना थी वो कानपुर की बिकरू कांड थी और उसमें 21 नामजद लोग थे, जिनमें से अभी भी कुछ लोग गिरफ्तार नहीं किए गए। मुख्य आरोपी भले गिरफ्तार हो गया। संजीत यादव का अपहरण हुआ, 30 लाख रुपए फिरौती दिलाने का आरोप भी पुलिस पर लगा और उसके बाद डेड बॉडी मिली। गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या हो, गोरखपुर में अपहरण हो, एक बड़ा मामला गोंडा में हुआ था जिसमें पुलिस को समय रहते सफलता मिली है और उसमें पुलिस ने अपने आंकड़े गिनाए और वाहवाही के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। लेकिन कई बड़ी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं और ये हर कोई जानना चाहता है कि यूपी में क्या हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एक हफ्ते में 3 बड़ी अपहरण की घटनाएं हुई और इन अपहरण की घटनाओं में 2 मामलों में ऐसे हुआ
कि अपहरण हुआ और उसके बाद मर्डर कर दिया गया। गोंडा में जो बच्चा था उसको बरामद किया गया। तो हर किसी के जहन में है और क्या वजह है, क्यों पुलिस का इकबाल खत्म होता जा रहा है, ये समझना और पुलिस को समझना बहुत जरूरी उत्तर प्रदेश में हो गया है, क्योंकि बड़ी आबादी का प्रदेश है और जिस तरीके से घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, हर कोई सवाल उठा रहा है, सरकार को घेर रहा है। और ये जो लगातार होती घटनाएं हैं, ये पुलिस का जो डर यूपी में 2017 के बाद से दावा किया गया था कि है, उस कहीं ना कहीं उस डर को खत्म करने का एक बहुत बड़ा संकेत है। जी रणबीर, मुझे एक बात बताइए, क्या योगी कोई बड़ा एक्शन लेंगे? देखिए, उम्मीद की जा रही है जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यप्रणाली रही है, ट्रांसफर पोस्टिंग तो हो रहे हैं। कुछ जो बीती घटनाएं हुई हैं, चाहे वो अमेठी के एसपी हो या कानपुर के एसएसपी हो या कई बड़े अधिकारी हो, उनका ट्रांसफर हुआ है। लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही हैं, कोई बड़ा फेरबदल या कोई बड़ा दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जा सकता है, क्योंकि जो घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, ये घटनाएं न सिर्फ आम जनता के लिए बल्कि खुद सरकार सबको परेशान करने वाली घटना है। और इसीलिए हम भी उम्मीद कर रहे हैं रणबीर की कोई ऐसा बड़ा फैसला ले सरकार कि पुलिस का इकबाल फिर से काम हो। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रणबीर हमारे साथ जुड़े हुए थे, पूरी जानकारी दे रहे थे।